आज मैं जाखन चौकी के बाहर हूँ और आप देख सकते हैं एक भीड़ आ रही है और इसमें सामने प्रवीण भारद्वाज और उनकी पत्नी दिखाई दे रहे हैं। ये कौन है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ, मगर ये जो तस्वीर है नहीं चलेगा। आप लोग यहाँ आए हैं भारद्वाज जी, क्या हो रहा है? मैडम, मेरे परिवार की घटना को 7.5 महीने हो गए हैं और ये पुलिस प्रशासन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के दबाव के कारण किसी भी गुंडे के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है। ना ही मेरे घर के लूट का सामान जब्त किया गया, ना ही जिस प्राइवेट जेसीबी मशीन से, आप देखिए, जिस प्राइवेट जेसीबी मशीन से मेरा घर तोड़ा गया था उस मशीन को भी आज तक जब्त नहीं करा। किसी भी पार्षद को, किसी भी हमलावर को आज तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं करा है और ये 7.5 महीने होने के बाद भी पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस राजनीतिक दबाव में है। इन्होंने 80 से 100 लोगों ने मिलके और 6 पार्षद संजय लोटियाल, पार्षद भूपेंद्र कठेत, पार्षद कमल थापा, पार्षद चुन्नी लाल, पार्षद सत्येंद्र नाथ, पार्षद योगेश धागर, इन लोगों ने 80 से 100 लोगों को मिलकर मेरे परिवार के ऊपर जानलेवा हमला किया था। जिसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन बिल्कुल हाथ पे हाथ धरा बैठा हुआ है। ये राजनीतिक दबाव में है और ये कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, पूर्व मुख्य सचिव ओम प्रकाश, इनके सबके दबाव में ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ना ही किसी भी हमलावर को गिरफ्तार करा, ना ही मेरे घर का लूट का सामान आज तक पुलिस ने जब्त करा। तो कितने पार्षद थे उसमें? ये इसमें 6 पार्षद थे। 6 पार्षद, किरण पासवान, 6 पार्षद थे और 70-80 राजनीतिक नेता थे। ये जो बीजेपी के नेता थे, बीजेपी के, हाँ, बीजेपी के 70-80 कार्यकर्ता थे और 6 पार्षद थे जिन लोगों ने मेरे परिवार के ऊपर हमला करा था और मेरे घर से लूटपाट करी। पार्षद संजय लोटियाल ने मेरे परिवार को पेट्रोल से जिंदा जलाने की कोशिश करी। मैं भी इसका पेट्रोल का फोटो भी आपको दिखाता हूँ कि पेट्रोल लेके आया था, पेट्रोल से जिंदा जलाने की मेरे परिवार को कोशिश करी और मेरे घर पे खुलेआम इन लोगों ने लूटपाट करी। लेकिन उसके बाद भी आज तक पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये राजनीतिक दबाव में है। इनकी सैलरी हमारे टैक्स से जमा की जाती है। गणेश जोशी ये पार्षद इनको सैलरी नहीं देते। आज 7.5 महीने से मुझे परेशान करके रखा। गणेश जोशी का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि गणेश जोशी के कहने पे इन लोगों ने मेरे परिवार के ऊपर हमला करा। गणेश जोशी के कहने पर इन लोगों ने मेरे सोसाइटी के स्मृति वन पार्क पर और यूडी जमीन पर कब्जा करा है और इसके बाद में वो 20 करोड़ की जमीनें थी सोसाइटी की जो इन लोगों ने कब्जा की थी। लेकिन आज तक वो जमीनों पे ये प्लॉट काट के बेच रहे हैं पार्षद लोग और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस, वो राजकुमार जो पुलिस चौकी में नौकरी कर रहा है, पुलिस वालों को कमीशन देता है और वो खुलेआम प्लॉट बेच रहा है, लेकिन कोई भी पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इनको पुलिस का खुला संरक्षण प्राप्त है। तो आज आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं पुलिस की इससे वो करने आ रहा हूँ कि इनका गिरफ्तारी की जाए पार्षदों की, अन्यथा मैं इस पुलिस चौकी के अंदर पेट्रोल डाल के, डीजल डाल के अपने आपको हाथ में दाग करूंगा इसी चौकी के अंदर, अगर इन लोगों ने उनको गिरफ्तार नहीं करा तो मेरा अगला कदम यही रहेगा कि मैं तत्काल पुलिस चौकी में आत्मदाह करूंगा। आप सब लोग भाइयों बहनों के सामने आत्मदाह करूंगा। जी, आप देख सकते हैं इनकी पत्नी है प्रवीण भारद्वाज जी की। आपका नाम क्या है? अनुपमा। जी, अनुपमा जी, आज आप यहाँ पे आई हैं तो क्या कारण है कि आपको आज ये कदम उठाना पड़ा? कारण है कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये संजय लोटियाल की माँ है, इन्होंने भी मेरे साथ हाथापाई की, इनकी बेटी ने हाथापाई की, इनका बेटा है। ये कौन है? हालत का समझौता नहीं करूंगा। संजय लोटियाल, मोदी आ जाए। ये कहाँ का पार्षद है? ये इसी क्षेत्र का है। जो बाकी पार्षद थे वो कौन से क्षेत्र के थे? कोई 7 नंबर वार्ड का है मैम, कोई 8 नंबर वार्ड का है, सब यहाँ आए हुए थे मैम। मतलब सब अलग अलग वार्ड से। आपका वाला आया, ये वाला आपके वाला था, इसके साथ अलग अलग वार्ड के आए। सत्येंद्र नाथ था, भूपेंद्र कठेत था मैम, चुन्नी लाल था और बहुत सारे 8 लोग पार्षद थे। अच्छा, ठीक है। आपके साथ जो लोग आए हैं अलग अलग संगठनों से आए हैं? जी जी मैम, सभी संगठनों से। उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। आप यहाँ पे आई हैं, किसने आई है? इनके समर्थन में आई है? क्यों लगता है आपको समर्थन करना चाहिए?
मैडम हम राष्ट्रीय रीजनल पार्टी से प्रसाद खुलेआम लूटपाट करी और हम लोग ये इनके साथ समर्थन में 5 महीने हो गए इस घटना को, हम 5 महीने से लगातार इन लोगों का समर्थन और इसके बाद बहुत बड़ी बात है और बहुत दुर्भाग्य भी है कि ये यहाँ की जो गुंडागिरी की सरकार है, ये घर में जा रही इतनी बड़ी मारपीट करने की, इन महिलाओं के बाल तक इन्होंने खींचे, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी, सब कुछ दिख रहा है। अभी तक इनको न्याय नहीं मिल रहा। 3 बार आ चुके, हमारा तीसरी बार चौकी में आ रहे हैं इनके समर्थन में, लेकिन पुलिस प्रशासन भी सोया है, पता नहीं इनके ऊपर क्या दबाव है। शासन और प्रशासन, पुलिस प्रशासन साथ में मिले हुए हैं, इनको न्याय दिला देंगे। आप देख सकते हैं कि नौटंकी कर रहा है, नाटक कर रहा है कि पौधे भर के ले जा रहा है और राखी बांधने का नौटंकी बना कर रहा है। दूसरे तरफ क्या मेरी पत्नी उसकी बहन के समान नहीं थी? मेरी पत्नी को उसके पार्षदों ने रोड पे गिरा के मारा, क्या ये उसकी बहन के समान नहीं थी? क्या इसको न्याय दिलाने के लिए कि वो अपने बीजेपी के पार्षद को बचा रहा है, इनको न्याय नहीं दिला रहा है? फिर क्यों नौटंकी बना कर रहा है? क्यों पौधे भर के महिलाओं से राखी बनवाने के लिए वोट बैंक अपना इकट्ठा कर रहा है? ऐसा वोट बैंक जो है ना पब्लिक को, बस्ती वालों को, छोटे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो जाखन चौकी का घेराव कर रहे हैं। कारण ये है कि इनके साथ जो अन्याय हुआ है वो इसके खिलाफ आज आए हैं, क्योंकि इन्होंने जो FIR दर्ज करवाई है उसके खिलाफ एक क्रॉस FIR भी करवाई गई है, और वो करवाई गई है उन पार्षदों के द्वारा जिन्होंने इनके घर पे जाकर इनके घर पर हमला किया। अगर इनके द्वारा कोई गलती हुई होती तो पार्षद इतना सशक्त होता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करवा सकता, वो पुलिस में जाके अपनी कंप्लेंट करवा सकता, लेकिन इनके घर में उनका जाना, JCB लेके जाना, उनकी दीवार को तोड़ना, उनके घर पर हमला करना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं सरकार का इनको संरक्षण भी प्राप्त है, जिस कारण से ये इतनी हिम्मत कर सकते हैं। ये गुंडागर्दी है, ये अगर कोई डकैत इस तरह से करे तो आप इस बात को समझेंगे कि हाँ ये डकैत है, मगर भाजपा के ये गुंडे जब ऐसा करते हैं तो ये भाजपा के डकैत किसी के घर में जाकर अगर हमला कर रहे हैं तो क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? ये ज़रूरी है कि सुनील उनियाल गामा जो मेयर हैं वो भी ये बताएं कि क्या आपने कहा था अपने पार्षदों को कि आप जाइए किसी के भी घर में और हमला कर दीजिए। अब जाखन चौकी की ओर जा रहे हैं सब, आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या होता है यहाँ। अगर एक आम इंसान 100-150 लोग लेकर आ जाए कहीं पे, क्योंकि उसका FIR जो है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, पार्षदों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो ये तो साफ है कि वो कितना परेशान हो चुका होगा कि उसे ये कदम उठाना पड़ा, जो बेसिकली एक राजनीतिक या सामाजिक संगठन वो ही करवाता। ये आप देख सकते हैं, और थाना राजपुर के तहत जो चौकी है, ये बेरोजगार संगठन के पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उत्तराखंड पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंसाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर ये 22 फरवरी 2023 को बीजेपी के 6 पार्षद संजय नौटियाल, पार्षद सिमरन जी आप भी आए हैं।
बताइए, इनको तो अब तक न्याय नहीं मिला है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्या कहेंगे? हम लोग इससे पहले भी कई बार यहाँ थाने में आ चुके हैं, जो पार्षद हैं इनके गिरफ्तारी की मांग को लेकर के। हाँ। लेकिन जितने भी ये पार्षद हैं, ये 5-6 अलग अलग जगहों के पार्षदों ने आकर के इनके घर पे हमला किया। ये जो कॉलोनी के सचिव हैं, जो ये प्रवीण भारद्वाज हैं, कॉलोनी के सचिव हैं, और ये लगातार कॉलोनी में हो रहे कब्जों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और जब ये इन्होंने अपनी आवाज उठानी बंद नहीं की और एज ए कॉलोनी के जो वेलफेयर कमेटी के सचिव हैं, इन्होंने उस पर शिकायत करी, तो उन्होंने उस शिकायत के प्रति उत्तर में जो है इन पे हमला कर दिया। पेट्रोल लेकर के इनको जलाने की कोशिश करी। ये लोग किसी तरीके से जो है बच पाए वहाँ पे से, और इनको बहुत बुरी तरीके से इन्होंने मारा, घसीट के मारा। प्लस इनका जो एक अवैध रूप से जेसीबी ला करके इनके जो बाउंड्रीज वगैरह, गेट वगैरह सब तोड़ दिए थे। अभी तक भी मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी जो है कि इतने महीने का समय हो चुका है, अभी तक भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और आज हम यहाँ पर थाने में आए हैं और हमारी एक ही मांग है कि ये जो तमाम पार्षद हैं, इनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए। भाजपा सरकार से हमारी मांग है कि इनको पार्टी से निष्कासित करा जाए, क्योंकि इस तरीके का आपराधिक तत्व, इस तरीके के भूमाफिया, पार्षदों की भूमिका होनी चाहिए कि कॉलोनी की जमीनें, अपने वार्डों की जमीन को बचाया जाए। लेकिन ये उल्टा जो है, जहाँ भी नगर निगम के नाले खाले कहीं भी खाली पड़े हुए, कहीं भी कोई ग्राम समाज की जमीन है, नगर निगम की कोई जमीन है, जरा सा भी कोई हिस्सा बचा हुआ है, उसको कब्जा रहे हैं। और उसके अलावा जो लोगों की प्राइवेट जमीन है, उन पर भी इनकी गिद्ध दृष्टि नहीं, लेकिन ये बताइए मुझे कि ये तो कानून व्यवस्था के बारे में ये बता रहा है कि आप कुछ भी कर लीजिए किसी के घर पे जाकर, और 6 पार्षद अलग अलग इलाकों के, और कार्यवाही नहीं होगी, तो उन 6 पार्षदों का आका भी तो कोई होगा। बिल्कुल है, जो शहरी विकास मंत्री सीधे सीधे इसके लिए जिम्मेदार हैं। जो शहरी विकास मंत्री मतलब गणेश जोशी जी, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी की भी जिम्मेदारी है। उनकी कैसे जिम्मेदारी बता रहे हैं? जो यहाँ के मंत्री हैं, हाँ। और यहाँ से विधायक भी रहे हैं, उनके ही ये जो समर्थक है, उन्हीं के समर्थक है, उन्हीं के करीबी लोग हैं। मसूरी विधानसभा के बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। शहरी विकास मंत्री को आप कैसे कह रहे हैं? सीधी सीधी भी शहरी विकास विभाग की जमीनें हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। जितने अगर यहाँ पे सारी जो जब ये नगर पालिका नगर निगम क्षेत्र में आया था, तभी अगर जितनी भी शहरी विकास विभाग के अंदर में जितनी जमीनें हैं, नगर निगम के अंदर में जितनी जमीनें हैं, MDDA के अंदर में जितनी जमीनें हैं, अगर उनका प्रॉपर डिमार्केशन वगैरह हो चुका होता तो अभी आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन खुद नगर निगम के जो मेयर हैं, वो खुद ही जो है इन चीज़ों को लेकर के आंखें बंद किए हुए हैं। खुद जो पार्षद हैं, मतलब ये नगर निकाय एक्ट में है कि अगर किसी पार्षद की कोई जमीन कब्जे में पाई जाती है, उसके घर वाले अगर कोई जमीन कब्जाते हैं, रिश्तेदार कब्जाते हैं, तो उनकी पार्षदी जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ के क्षेत्र के जो पार्षद हैं, उन्होंने खुद अपना घर जो नगर निगम की जमीन पर बनाया हुआ है, खुद अवैध ढंग से यहाँ पे रह रहे हैं, सर्टिफिकेट फर्जी है, और ऊपर से जो है और जो कॉलोनी की जमीनें हैं उनको कब्जा रहे हैं। लेकिन इनको सीधा सा संरक्षण शहरी विकास मंत्री, नगर निगम के जो मेयर है उनका संरक्षण है, जो मसूरी विधानसभा के विधायक और जो मंत्री हैं गणेश जोशी, उनका समर्थन है। हम लोगों ने कई बार सरकार से भी मांग की, यहाँ पे पुलिस थाने में भी हम लोग पिछली बार आए, लेकिन मात्र एक मुकदमा दर्ज होने के अलावा अभी तक कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर इसी तरीके से जो वेलफेयर कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, जो नगर निगम की जमीनों को बचाने में, कॉलोनी की जमीनों को बचाने में लगे, अगर इस तरीके से उन पर हमला किया जाएगा और उनको कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा, तो आने वाले समय में लोग हतोत्साहित हो जाएंगे। और नहीं, और सभी कोई फिर सड़क पे अपने आप अपने हिसाब से करेगा, पुलिस की जरूरत तो है ही नहीं। जी, वो डिमोलिश होना थी जमीनें जो इन लोगों ने कब्जा की थी। इन लोगों ने एक योजनाबद्ध तरीके से, आप भी आए हैं, आप किस संगठन से आए हैं? मैं राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी से आया हूँ। हाँ। ये देखिए, प्रवीण भारद्वाज जी के साथ जो अन्याय हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं है। आप मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का कि आप एक हिम्मत करके आज इन व्यक्ति के साथ खड़े हो रहे हैं। और हम संगठन से आए तो हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हम स्पेशल प्रवीण भारद्वाज जी के लिए आए हैं। मैं स्वयं आया हुआ हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति के साथ जो अन्याय हुआ है, हम प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, और एक पार्षद किसी के घर में चले जाएं, गुंडागर्दी करें, जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति अगर ऐसे गुंडागर्दी करेगा तो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। हम इसके विरोध में खड़े हैं। अगर टाइम रहते ये सुधर गए तो ठीक है, प्रशासन ने कार्रवाई कर ली। जब मुकदमा हो गया, 307 जैसी संगीन धाराओं पे मुकदमा हुआ, तो क्या उसके बाद इनकी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? आज तक क्यों आपने चार्जशीट रोकी है? अगर प्रवीण भारद्वाज जी गलत हैं तो प्रवीण भारती तो मांग कर रहे हैं कि आप जांच करिए। पुलिस प्रशासन मांग नहीं कर रहा। वो कई बार RTI से पेपर मांग चुके हैं, यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये मेरे हिसाब से कि ये सहन करने लोग नहीं है मामला। और मैं तत्काल प्रभाव से मैं पुलिस प्रशासन से, SSP से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस मामले की जांच करें। नहीं तो आने वाले चुनाव में मुझे लगता है बहुत बड़ा आपके निकाय चुनाव के लिए ये बहुत बड़ा इनके लिए एक हानिकारक कदम होगा, और इसको सरकार ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। जी, धन्यवाद। आपने सुना, पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग करता है। आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं।
पुलिस वाले बकायदा से आकर वहाँ पे दरवाजा बंद करवा रहे, एक दीवार उठा के क्या आप किस संगठन के साथ हैं? संगठन फर्स्ट जो टाइम है, सॉरी, मेरा पहला दिन है एक्चुअली। मैं स्टूडेंट हूँ मैम। हाँ, तो आप क्यों आई आज? क्यों लगा कि आना चाहिए? क्योंकि मैम कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस वाले बैठाकर मुझे भी हैरेस करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। मेरे साथ इतनी बार ऐसी वारदातें हो गई मैम, 6-7 बार मार पिटाई हो जाना, ठीक है, मेडिकल बन जाना, एक लड़की के साथ इतनी अभद्रता करना मैम, 4 कैमरे होने के बावजूद एक लड़की के साथ उसके कपड़े फाड़ना, उसकी इज्जत पे हाथ डालना मैम। ऑल्दो आई एम अ पार्शली ब्लाइंड पर्सन मैम, आफ्टर दैट दे आर डूइंग ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स टू मी। और इसमें सारा हाथ किसका है? कैबिनेट मंत्री और पार्षद भी मैम। और मेरे पास उनका वीडियो भी पड़ा हुआ है कि किस हिसाब से ये लोग हमें प्रेशराइज कर रहे हैं मैम। आपका नाम क्या है बेटा? मैम रूपाली यादव। रूपाली यादव। कहाँ रहते हैं आप? विजय कॉलोनी फेज 2 हाथी बड़ी। आपके साथ मतलब आपका जो मैटर है वो कहाँ रजिस्टर करवाया आपने? कोतवाली मैम। कोतवाली में। कोतवाली और आपका धारा चौक मेरे क्या नाम है, कोतवाली क्या नाम है, पलटन बाजार वाला। तो आपको आज ये क्यों लगा कि आज इनके साथ भी आना है? मैम हुआ ये, मैं कई बार, मुझे तो भैया लोगों ने मेरी थोड़ी सी मदद की, जो पुलिस वाले भी थोड़ी सुन रहे हैं मैम, वरना बिल्कुल एंटरटेन करने को राजी नहीं। ये पुलिस वालों ने मेरा इतना बुरा हाल कर दिया कि ये जो मंत्री है, ये जो औरतें, ये सब मुझे चरित्रहीन बोल रहे हैं। चरित्रहीन बोलते हैं क्योंकि मैं आवाज़ उठा रही हूँ। आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मैं आवाज़ भी ना उठाऊँ। मेरे कपड़े आप फाड़ रहे हैं, एक विकलांग लड़की के साथ आप लोग ऐसी अभद्रता कर रहे हैं, 4 कैमरे होने के बावजूद। पुलिस वाले उनसे कैमरा नहीं बोलते कि भाई दिखाओगे। तो मैं किस चीज़ का ये समझूँ कि भाई हमारा प्रशासन किस चीज़ से डर रहा है यहाँ पर? ये जो है तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो उनके साथ भी कुछ गलत हुआ है। हिम्मत है उसके अंदर, इतना केस बाद भी वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जमीनें सेल कर रहा है मैम। नहीं मैम, हमारी कंपनी वो अंसल ग्रीन वेलेंटी सोसाइटी की जमीन है, वो नगर निगम की नहीं है मैम। बिल्कुल, चौकी में आमरण की नौबत भी आ सकती है, ऐसा कहना है यहाँ पर। जो बॉबी पवार है हमारे साथ, आप देख सकते हैं एक बार चारों तरफ भीड़ काफी। मैम थोड़ा आगे आ जाओ मैम। बॉबी, आज आप लोग भी आए हैं। हमेशा बेरोजगार संघ जो है वो लोगों के साथ खड़ा होता है, क्यों लगा कि प्रवीण भारद्वाज जी का साथ देना चाहिए? नहीं, देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से जो हमने वीडियो देखी है, जिस प्रकार से घटनाएं जो हुई है, जो सामने चीजें आई है, उससे देखकर तो ये लगता है कि अगर इस प्रकार का ही कानून रहा, इस प्रकार का रवैया रहा, तो कोई किसी के घर में जाकर कोई अपने घर में सुरक्षित नहीं है। घर में जाकर लोग मार रहे हैं, घर में जाकर लोग लूटपाट कर रहे हैं, घर में जाकर लोग डरा धमका रहे हैं। ये कैसा माहौल है? इस माहौल के लिए, इस माहौल को चेंज करने के लिए, इस पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस को एक नजीर पेश करनी चाहिए थी, परंतु यहाँ पर उल्टा हो रहा है। पुलिस पॉलिटिकल दबाव में आकर काम कर रहे हैं। क्या वो रसूखदार लोग हैं, क्या वो पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं, या किसी विधायक मंत्री के लोग हैं, इसलिए उन्हें बचाया जा रहा है। सीधी सी बात ये है कि पुलिस को इस खाकी का जो मान सम्मान है वो रखना पड़ेगा। और नहीं, और 6 पार्षद अलग अलग एरिया से आते हैं, तो अगर पुलिस सचमुच में निष्पक्ष होती तो क्या ये नहीं पता लगाती कि अलग अलग क्षेत्र से आए कैसे आके एक किसी क्षेत्र में इस तरह की हरकत होती है? प्री प्लानिंग है, वो प्लानिंग करके आए हैं। अचानक से ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ऐसे 6 पार्षद आगे लड़ाई झगड़ा होता। अगर कहीं बाहर लड़ाई झगड़ा होता तो मान सकते थे। आप घर पे जाकर टारगेट कर रहे हो, जेसीबी ले जा रहे हो, गेट को तोड़ रहे हो। वो तो मैं वीडियो देख रहा था। शुक्र मानो उस घरे का, उस डॉगी का, जिसने वहाँ पर बचाने का जो उनके काम किया, जिसने वफादारी निभाई है। परंतु आज पुलिस को भी वफादारी निभानी पड़ेगी, जैसे भारद्वाज जी के कुत्ते ने वफादारी निभाई। और नहीं, और पुलिस को वफादारी जनता से निभानी होगी, जनता से निभानी। और इसीलिए मेरे ख्याल से आज एक इंडिविजुअल के प्रॉब्लम में इतने लोग आए हैं, है ना जी? सुरेश, आप क्या बोलेंगे? आप भी बेरोजगार संघ से हैं। देखिए, हम कहना चाहते हैं कि जो उत्तराखंड पुलिस है वो हम बेरोजगारों पर तो मुकदमे कायम कर देती है। हाँ। हम लोगों को तो कहीं से भी गिरफ्तार कर ले देती है। हाँ। हम पर तो कहीं भी लाठी चार्ज कर लेते हैं। हम लोग कहीं मंदिर परिसर में जाते हैं वहाँ गिरफ्तार कर लेती है, कहीं बैठते हैं तो वहाँ गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो 6 पार्षद हैं, जो एक मंत्री के चहेते के रूप में यहाँ पर किसी के घर पर घुसकर उस पर मार धाड़ करते हैं, उनके घर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी वाइफ के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं, वो लोग, उन पर पुलिस कार्रवाई करने से क्यों कतराती है? हम
हम इसीलिए यहाँ पर पुलिस थाने में आए कि भाई आप ये दोहरा रवैया क्यों, आप उस कार्रवाई करो, आप उस वर्दी का क्यों सम्मान नहीं कर रहे हो, आप किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति के दबाव में काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इससे साफ संदेश जाता है कि कहीं ना कहीं अगर आप हमारे ऊपर भी कार्रवाई करते तो वो भी राजनीतिक होता है, वो आपका कानून से कोई लेना देना नहीं है, आपको सुरक्षा व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, आपको किसी की बहन और बेटी से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ राजनीतिक दबाव में काम करना है और आपको सिर्फ राजनीतिक दबाव में काम करना आता है। इसलिए उत्तराखंड पुलिस से साफ और सीधे स्पष्ट शब्दों में आपसे हमारा कहना है, उत्तराखंड बेरोजगार संघ का कहना है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें और सख्त कार्रवाई करें कि कोई किसी की हिम्मत किसी के घर में घुसने की ना पड़े, वरना ये पुलिस चौकी के बाहर हम बैठने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो। आप क्या कहेंगे केंटूरा जी? देखिए, उत्तराखंड पुलिस को यदि अपने वर्दी का सम्मान यदि बचाना है तो इन गुंडागर्दी नेताओं को और ये जो गुंडा राज फैला रहे हैं इनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करना चाहिए और इन पे उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बेरोजगार संघ क्यों आया है? देखिए, बेरोजगार संघ हर पल हर क्षण पे ये गुंडा राज और ये भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हर समय सबसे आगे रहता है, आपने देखा होगा। और हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप भी हर समय हमारे साथ में और पूरी जनता को ये दिखाते हैं कि बेरोजगार संघ किस प्रकार से आंदोलन कर रहा है। बिल्कुल। और हमारी यही मांग है उत्तराखंड पुलिस से कि यदि आपने भी वर्दी का सम्मान बचाना है तो आप इन गुंडों को, इन नेताओं को, ये भ्रष्टाचारी जो ये गुंडे ये दलाल पाले हैं इनको तत्काल गिरफ्तार करें, अन्यथा बेरोजगार संघ यहीं पर धरना देकर यहाँ पर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, आप देख रहे हैं। चौकी में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, मगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर। आप क्या कहोगे, आप लोग क्यों आए हो यहाँ पर? आप किसका समर्थन और क्यों करना चाहते हो प्रवीण भारद्वाज जी का समर्थन? उनके साथ गलत हुआ है, इसलिए उनका समर्थन करने आए हैं। और सरकार का ये खुला गुंडापन है, गुंडा राज चल रहा है, इसी समर्थन में आए मैंने। बाकी जो उनकी मांग होगी हम उनके साथ खड़े हैं। जी, आप क्यों आए हो? बेरोजगार संघ हर जगह दिख रहा है आजकल, समस्याएं लोगों की हो, तो आपने अपना दायरा भी बढ़ा दिया है, तो क्यों आज यहाँ क्यों? देखिए मैम, कैसी गुंडागर्दी चल रही है इनकी, और पुलिस प्रशासन मतलब इसकी रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। मतलब इनकी ये पुलिस मतलब इनके जो टैक्स है वो इनको दिया जाता है पब्लिक के उससे, और फिर भी ये रिपोर्ट मतलब कुछ करें, कार्रवाई होगी, फिर इनको जेल भेजो, जो जिन्होंने वो गुंडागर्दी करी उनको घर भेजो, तो वो ये कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। जी, आप क्यों आए? मैम, हम तो बेरोजगार संघ से ही है, साथ ही आए हैं। मालूम है मुझे, मैं इसीलिए तो पूछ रही हूँ। का तो एक ही काम है कि जहाँ भी कहीं अन्याय हो रहा है वहाँ खड़े हो जाते हैं हम, क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ, हमारे साथ जो हुआ है वो तो पूरा वो आप उससे लोगों का दर्द जो है वो समझ सकते हैं, अपना समझते हैं उस दर्द को। कि जो भी हो रहा है, जिस तरह से उनके घर के जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो वीडियो वायरल हुए थे वो सब कुछ गलत है, सब गलत है। बिल्कुल नहीं, किसी के भी घर पे अगर 6 पार्षद चले गए और दीवार तोड़ दे रहे हैं तो वो सही काम नहीं है। उनके खिलाफ जो वो भी राजधानी में, वो इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि सभी ये चाहते हैं कि कार्रवाई हो।